من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى صدق الله العظيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बादल तौहीद के मतवालों, समय रिसालत के परवानों, आइए सबसे पहले हम मिलकर आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करिए. अल्लाहु रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदु व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. हज़रत ग़रामी अभी मैंने जिस आयत करीमा का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, यानी चाँद की कसम और रात की जब पर्दा डाले. हज़रत जाबिर ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन. हज़रत जाबिर ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन. हज़रत मालिक ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन. हज़रत अनस ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन. हज़रत अबू ज़र ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन. हज़रत बिलाल ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन. हज़रत तलहा ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन. हज़रत ख़वाब ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन. हज़रत फातिमा फरमाती है मेरे आका चाँद से ज़्यादा हसीन. हज़रत आयशा फरमाती है मेरे आका चाँद से ज़्यादा हसीन. हज़रत आमीना फरमाती है मेरा लाल सारी कायनात से ज़्यादा हसीन. हज़रत मौला अली फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को हसीनो जमील नहीं देखा. हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को हसीनो जमील नहीं देखा. हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को हसीनो जमील नहीं देखा. एक यादगार मुस्तफ़ा यानी सिद्दीक़ अकबर ही फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा नहीं. एक रोज़ सिद्दीक़ अकबर बारगाह रसूल में हाजिर हुए, अदब से हाजिर हुए, बारगाह रसूल में हाजिर हुए और अदब से करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपसे बढ़कर दुनिया में किसी को हसीनो जमील देखा. प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे सिद्दीक सदक़ता तुम सच कहते हो. इसी तरह एक रोज अबू जहल भी बारगाह रसूल में हाजिर हुआ और कहा ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा कोई बदसूरत नहीं है. हज़रत प्यारे आका ने फरमाया ऐ अबू जहल सदक़ता तुम सच कहते हो, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है. ये सुनकर साहबे कराम हैरान रह गए और साहबे कराम हैरान रह गए और बारगाह रसूल में अदब से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भला क्या फरमा दिए, ये दोनों बातें कैसे संयोग हो सकती है. प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे सिद्दीक मैं बिखरे आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वो वैसा ही नजर आता है. क्योंकि अबू बकर खूबसूरत है इसीलिए उन्हें खूबसूरत नजर आया. अबू जहल बड़ा बदसूरत रहा इसीलिए उसे बदसूरत नजर आया. तो यहाँ से हजरत अगर रसूल को देखना चाहते हो तो अबू लहब की नज़र से मत देखो. अगर रसूल को देखना चाहते हो तो अबू जहल की नज़र से मत देखो. हुजूर को देखना चाहते हो तो उतबा की नज़र से मत देखो. हुजूर को देखना चाहते हो तो शैबा की नज़र से मत देखो. अगर देखना ही है तो मौला अली की नज़र से देखो. अगर देखना ही है तो फारूक आज़म की नज़र से देखो. अगर देखना ही है तो मौला हज़रत फारूक आज़म की नज़र से देखो. अगर देखना ही है तो उस्मान गनी की नज़र से देखो. देखना ही तो है मौला अली की नज़र से देखो. देखना ही तो मोहब्बत की नजर से देखो, इश्क की नजर से देखो तो हुजूर अच्छे भी नजर आएंगे और खूबसूरत भी नजर आएंगे और हुस्न ज़मान भी नजर आएंगे. मेरे दोस्तों बुजुर्गों अबू लहब देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था. अबू लहब देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था. अबू जहल देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था. उतबा देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था. शैबा देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था. इसीलिए हुजूर उन्हें अच्छे नजर नहीं आए.
बारी आई मौला अली की तो मौला अली अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। बारी आई फारूक आजम की तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। बारी आई उस्मान गनी की तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। बारी आई मौला अली की तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। इसलिए उन्हें हुजूर अच्छे भी नजर आए और हुस्न जमाल भी नजर आए। इसीलिए किसी शायर ने कहा है दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सिमात वो जिसे चाहे दीवाना बना लेती है। हजरत आपने लैला और मजनू का वाकया तो सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो आप गौर से सुनिए। एक मर्तबा बादशाह वक्त के सामने से लैला का गुजर हुआ, यानी लैला कहीं जा रही थी और बादशाह लैला कहीं जा रही थी और बादशाह का दरबार लगा हुआ था। तब दरबारी बादशाह के इर्द गिर्द खड़े थे। दरबारियों ने लैला को देखकर कहा हुजूर बादशाह सलामत देखिए लैला कहीं जा रही है। बादशाह ने कहा कौन लैला? दरबारियों ने कहा हुजूर ये वही लैला है जिसके सामने ये वही लैला है जिसके हुजूर ये वही लैला है जिसके लिए एक शख्स पागल हो गया है और दीवाना हो गया है। उसके लैला में ऐसा गुम हो गया है कि उनकी नजरों में सिर्फ लैला ही लैला है। बादशाह ने कहा ऐ दरबारियों लैला को मेरे पास बुला कर लाओ ताकि मैं देखूं तो कि उसके अंदर कौन सी खूबी है कि मजनू अपनी अकल को बैठा है और दीवाना हो गया है। हजरत दरबारियों ने लैला को बुलाकर बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह ने जब लैला को देखा तो कहा क्या तू ही लैला है? बादशाह ने जब लैला को देखा तो कहा क्या तू ही लैला है जिसके लिए कैस पागल हो गया है और अपनी अकल को बैठा है और दीवाना हो गया है। लेकिन मैं तो तेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं पा रहा हूँ और तेरे अंदर कोई खास हुस्न जमाल नहीं देख रहा हूँ कि कोई तेरे हुस्न को देखकर पागल हो जाए, तेरे जमाल देखकर दीवाना हो जाए। तो फिर क्या वजह है कि कैस तेरा दीवाना हो गया है? लैला ने गुस्से में आकर कहा ऐ बादशाह सलामत जब तू मजनू नहीं है तो फिर तुझे मेरे हुस्न का पता कैसे चलेगा, मेरे जमाल का अंदाजा कैसे लगेगा? बादशाह सलामत मेरे हुस्न जमाल को समझने के लिए पहले आपको मजनू बनना पड़ेगा। मजनू जैसी नजर पैदा करनी होगी तब तुझे मेरे हुस्न के जलवे नजर आएंगे, तब तुझे मेरा जमाल नजर आएगा, मेरा जमाल नजर आएगा। बिला तफसीर मुझे कहने दे दिया जाए कि लैला को देखने के लिए मजनू की आँख चाहिए, लैला को देखने के लिए मजनू की नजर चाहिए। ये तो मुस्तफा जाने रहमत को देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की आँख चाहिए, सिद्दीक़ अकबर की नजर चाहिए। दर हकीकत परवरदिगार आलम ने आपका हुस्न जमाल किसी पर जाहिर नहीं किया, वरना किसी की मजाल थी कि दीदार मुस्तफा की मजाल थी कि जमाल मुस्तफा के दीदार की ताब ला सके और दीदार ला सके और वहाँ का नजारा कर सके। हज़रात हम लोगों का हाल है जब हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं या किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं या परेशानी में फंस जाते हैं या गमों के शिकार हो जाते हैं तो मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग रास्ते इख्तियार करते हैं। कोई पार्कों में जाता है कि बेचैनी दूर हो जाए, कोई बागों का सैर करता है कि गमों से की परेशानी खत्म हो जाए, कोई चिड़ियाघर का सफर करता है तो गमों से निजात मिल जाए। और मालदार हजरात का क्या कहना, वो तो अपने बेकरार दिलों को करार देने के लिए, बेचैन दिलों को राहत पहुंचाने के लिए, इत्मीनान और सुकून दिलों को बख्शने के लिए कभी अमेरिका का सफर करते हैं तो कभी जापान का सफर करते हैं तो कभी चीन का सफर करते हैं, कभी चेन्नई का सफर करते हैं तो कभी मलेशिया का सफर करते हैं तो कभी अमेरिका का सफर करते हैं, कभी मुंबई का सफर करते हैं। मगर फिर भी दिलों को करार नहीं मिलता, दिलों को सुकून नहीं मिलता, दिलों को राहत नहीं मिलता। मगर कुर्बान जाओ रसूल के आशिकों पर, कुर्बान जाओ आशिकाने रसूल पर, कुर्बान जाओ नबी के गुलामों पर। साहब कराम खुद फरमाते हैं हम लोगों को जब भी मुसीबत आती थी तो हम लोग दूसरी जगह नहीं जाते थे बल्कि हुजूर के बारगाह में हाजिर हो जाते थे और हुजूर के बारगाह में हाजिर हो जाते थे और चेहरे व दुआ का नज़ारा कर लेते थे। खुदा की कसम सारा गम दूर हो जाता था, सारी परेशानियां खत्म हो जाती थी। और क्यों ना अल्लाह पाक ने आपकी शक्ल पाक की खूब प्यारी बनाई है कि गम ज़दा देख ले तो गम दूर हो जाए, रोता हुआ देख ले तो रब्बों पर मुस्कुराहट आ जाए। हज़रात इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रत से आप जब मुसीबतों से दो चार हो जाए या परेशानियों में गिर जाए या गमों में डूब जाए
تو باغوں میں جانے کے بجائے، پارکوں میں گھومنے کے بجائے، ممبئی دلی امریکہ جاپان کاڈور کرنے کے بجائے ذکر خدا میں لگ جائے، عبادت خدا میں لگ جائے، تصور رسول میں ڈوب جائے، خدا کی قسم خود بخود دلوں کو اطمینان سکون مل جائے گی، دلوں کو راحت مل جائے گا، دلوں کو اطمینان مل جائے گا۔ ہمارے نبی السلام علیکم۔ حضرت میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں نہیں ہوں، میں کو گواہی بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔